पापा, शिव भैया ही मेरे रोल मॉडल हैं। जो ये करेंगे मैं भी वही करूंगी। इसलिए जब आप लोग मेरे लिए लड़का देखेंगे तो प्लीज सबसे पहले शर्त ये रखिएगा कि वो लड़का एक डिवोर्सी हो। मैं भी सोसाइटी में मिसाल बनूंगी, एक शादीशुदा लड़के से शादी करके। बचपने की भी हद होती है सांची। अपनी बात मनवाने के लिए जो मन में आया कहे जा रही हो। इसे बोलने दीजिए छोटी माँ। तो तुम एक तलाकशुदा लड़के से शादी करना चाहती हो? करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसमें एक आदर्श लड़के की क्वालिटीज होनी चाहिए। उसे इस लायक होना चाहिए कि उसका पास्ट मैटर ना करे। वो तुम्हारे लायक हो तो तुम उससे शादी करो, मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं। देखो साची, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम आनंदी को हर्ट करोगी या उसे अपनी भाभी नहीं मानोगी तो तुम मुझे हर्ट कर रही हो। कल हल्दी है और मैं तुम्हारा यह बिहेवियर नहीं चाहता। शादी तो हमारी होनी है। अच्छा होगा अगर तुम इसमें खुशी खुशी शामिल हो। Am I clear? जी भैया, वेरी क्लियर। शायद इतने क्लियर आप पहले कभी नहीं थे। आज आपने बता दिया कि अब आपकी लाइफ में मेरी बातों की, मेरी पसंद नापसंद की क्या वैल्यू रह गई है। पहली बार शिव भैया ने मुझसे इस तरह से बात की है। अगर वो किसी और से शादी करते तो कभी ये नहीं कहते कि अब उन्हें मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज उन्होंने कह दिया क्योंकि तुम हो ही ऐसी आनंदी। तुमने शादी से पहले ही मेरे भैया को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मुझसे दूर कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया आनंदी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। दादी साहब, आपको इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? आप जानती हैं ना आपके पैरों में सूजन हो जाती है। इतने सारे लोग तो हैं ना घर में, आप आराम कीजिए। जी माँ जी साहब, आनंदी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप आराम कीजिए, अब मैं भी आ गया हूं संभालने के लिए। अपनी जगह से हिलिएगा मत। बापू, कैसे हैं आप बापू? बहुत खुश।
इतना बड़ा दिन जो आ रहा है हमारी लाडो के जीवन में। रानी खम्मा माजी साहब। खम्मा घनी आइए विराजिए। अच्छा किया समधी सा जो आप आ गए। मैं जानता हूँ आनंदी कह नहीं रही थी, लेकिन बहुत इंतजार कर रही थी वो आपका। समझ ना आ रहा कि मैं क्या कहूं आप लोगों से। बचपन में जब इसे विदा किया था अपने घर से, तो ऐसा लगा था जैसे अपनी बेटी आपके घर बहू बना के भेज रहा। पर किस्मत ने खेल दिखाए। कोई और घर होता तो अब तक वापस लौटा दी गई होती हमारी लाडो। पर आप लोगों ने अपनी बहू को बेटी बना ली। पर ऐसा बढ़ाया कि आज हमारे से ज्यादा आप सब इसके अपने हो। बहनों साहब, आपको हाथ छोड़ के प्रणाम करूंगा। हमारी लाडो तो बिल्कुल टूट गई होती, पर आपके परिवार ने इसे संभाल लिया। अपने समाज में इतना करना हम इंसानों के बस की बात ना है। खजान सिंह जी, अपने बच्चों के लिए तो हर माता पिता ऐसा ही करते हैं। और ब्याह के बाद भी इस घर से आनंदी का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखा जाएगा जैसे सुगना का रखा जाता है। हमारी लाडो के लिए आप लोग भगवान की जगह हो। ना खजान साहब, आप हमें भगवान मत बनाओ। भगवान तो मुंह से परे हो गए हैं, और हमसे तो इस छोरी का मुंह कभी ना छूटेगा। सुगना को जब विदा की हो तो जाने थे कि छोरी है, एक ना एक दिन अपने घर चली जाएगी। पर आनंदी को तो सदा के लिए बांध लियो तो हमने इस घर में। जाने क्या होगा हम लोगों ने कहा। बस यही आशीष दे सके इसे कि जैसे इस घर की लाडली बन गई थी, वैसे ही उस घर की लाडली भी बन जाए। लाडो,
रस्म शुरू करो। हाँ पर माँ जी साहब, हल्दी लगाने का पहला हक तो माँ का होवे। मुझे आपने नाचने क्यों नहीं दिया? बावली हो गई है, बन्नी है तू। बन्नी कभी अपने ब्याह में नाचती है? मैं जानती हूँ माँ, आप यहीं कहीं हैं। सारी रस्में होने तक मेरे साथ ही रहेंगी, मुझे आशीष देने। पर मेरी दूसरी माँ, जिसके कारण मैं अपने आप को इस घर की बीनी नहीं, बेटी समझने लगी, काश आज यहाँ होती। आपकी आशीष, आपके दुलार, आपके हाथों से बटे उस प्यार को आज तरस रही हूं माँ। माँ, कोई जादू, कोई किसी देवी देवता की कृपा हो जाती, आज अपने सारे अच्छे कामों के बदले मांगती कि आप यहाँ आ जाती, मेरे पास, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत में। लाडो, आग क्यों भर आई लाडो? आज तो तेरे साथ साथ हम सबका सपना भी पूरा होने जा रहा है। माँ, आप सच में आ गई? सपना नहीं देख रही है तू लाडो, मैं सच में आ गई। अपने लाडो को हल्दी लगाने मुझे तो आना ही था ना। तुझे क्या लगा था तेरे ब्याह पे ना रहूंगी मैं? एक बेटी की अपनी माँ से गले लगे बिना विदाई थोड़ी ही होती है। मुझे तो आना ही था अपनी लाडो को विदा करने।
आंसू नहीं बहाने अब। इतना शुभ दिन है आज। अब तो बस मुस्कुराना है तुझे। अब माँ बेटी का लाड कोड पूरो हो जावे तो खबर कर देना हमें कि हम भी रुके हैं जहाँ रस्म पूरी करने को। ऐसी गले मिलती रहोगी तब तो ब्याह का मुहूर्त भी आ जावे वहाँ।